समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल जो है उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। तो जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, और इसके बाद हम लोग बाबू क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। चलिए एक बार हम सभी का नाम ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल कुमार जी हैं, समीक्षा जी हैं, भावना जी हैं, शकील कुमार जी हैं, इसके बाद आदित्य जी है, दीपक कुमार जी, विशाल जी, ऋषभ जी, प्रिंस कुमार सोनी जी है, आशीष जी है, आदित्य राज जी है, रेहान जी है, मोनू कुमार जी है, मेघा कुमारी है, विकी कुमार जी है, नीरज कुमार जी है, इसके बाद संजना राज जी है, संध्या सरगम जी है, दीपिका जी है, आशीष कुमार जी है, प्रिंस राज सोनी जी है, इसके बाद अली खातिर जी है, इसके बाद अली खातिर जी है, अनुज कुमार जी है, दीपक कुमार, विकी कुमार, सूरज कुमार, खुशी कुमारी, अनुज कुमार, अमृत रंजन जी है, रानी कुमार जी है, रानी कुमारी है, लक्ष्मी कुमारी है, लवकुश कुमार जी है, सुजीत कुमार जी है, और भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके प्यारे से एप्लीकेशन टारगेट बोर्ड पर। सत्यम कुमार जी, चलिए बाबू आ जाइए। ऋतिक यादव जी आइए, आज आप लोग का छठा क्लास होने जा रहा है प्रायिकता का, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज को कर रहे थे, और हम लोग 14 नंबर सवाल तक बाबू कर लिए थे, हम लोग 14 नंबर सवाल तक कर लिए थे, और आज हम लोग 15 नंबर सवाल से करेंगे बाबू, ठीक ना। 15 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बाबू। कल 1 बजे क्लास नहीं लिए थे, थोड़ा सा कुछ काम हो गया था, इसके लिए हम बाहर निकल चुके थे, स्टूडियो से बाहर निकल गए थे, और जिसके कारण हम स्टूडियो नहीं पहुंच पाए टाइम से, इसी कारण से मेरा क्लास 1 बजे नहीं हो पाया। नहीं तो कल हम 1 बजे ले लेते। अगर सर आज 1 बजे नहीं लगे क्लास तो फिर हम ले लेंगे, ठीक ना। चलिए 15 नंबर सवाल कहता है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, तो कहता है फिर इसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ईंट का क्या गो पत्ता है, ईंट का 5 गो पत्ता है बाबू, जिसमें कौन कौन है, दहला जी है, गुलाम जी है, बेगम जी है, बादशाह जी है और इक्का जी है, ठीक ना। यहाँ पे टोटल पत्ती कितना है, जल्दी से बताओ टोटल पत्ती कितना है। तो आप कहेंगे सर टोटल पत्ती की संख्या यहाँ पे 5 गो है। यहाँ पे ताश की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 52 पत्ती की बात नहीं कर रहा है बाबू, यहाँ पे मात्र 5 पत्ती की बात कर रहा है, जो किस पत्ती का, ईंट का पत्ती का बात कर रहा है। और ईंट का कौन कौन पत्ती है यहाँ पे, तो बाबू दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ईंट का पत्ती कितना होता है आपको पता है कि ईंट का टोटल पत्ती होता है बाबू 13, जिसमें से 5 पत्ती का यहाँ पे चर्चा किया गया है। समझ में आया, यहाँ पे 5 पत्ती का चर्चा किया गया है बाबू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम जो होगा बाबू, कुल संभव परिणाम जो होगा, परिणामों की संख्या जो होगा बाबू, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है नूनू, पहला सवाल आपसे कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम का है बाबू, यह पत्ता बेगम का है। तो बाबू यहाँ पे बेगम की संख्या क्या गो होगा, आप कहेंगे सर ईंट का बेगम है तो सर संख्या एगो होगा, क्या गो होगा, एगो होगा सर, एगो होगा संख्या। तो यहाँ पे सर पहला नंबर सवाल का हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस सर 5 हो जाएगा, और नंबर ऑफ इवेंट सर हम लोग का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सर प्रायिकता हम लोग निकालेंगे, तो प्रायिकता बराबर सर हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, सर 1 बटा सर हम लोग का यहाँ पे 5 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा नूनू, 1 बटा 5 आ जाएगा। पहला सवाल का आंसर 1 बटा 5, पहला सवाल का आंसर 1 बटा 5। नोटिफिकेशन नहीं आया है क्या, 1 बटा 5, पहला सवाल का आंसर 1 बटा 5, पहला सवाल का आंसर 1 बटा 5। समझ में आया बाबू, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आया है, रुकिए एक बार कॉल कर लेते हैं हम। देवराज महाराज जी जो है ना अभी सोए हुए हैं, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं भेजे आप लोग को। अच्छा देवराज महाराज जी को उठा रहे हैं हम फोन करके, कहते हैं जग जाइए अब सवेरा हो चुका है। लो नोटिफिकेशन डालिए थोड़ा सा। आइए बाबू, पहला सवाल का आंसर कितना हो गया, 1 बटा 5। सर समझे नहीं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर समझे नहीं, कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे टोटल पत्ती कितना दिया गया है, 5 गो पत्ती दिया गया है। दहला का दिया गया है, गुलाम का दिया गया है, इसके बाद बेगम का दिया गया है, इक्का का दिया गया है, और कौन सा एगो पत्ती है रे बाबू, एगो पत्ती और कौन सा है, बादशाह का है बाबू, बादशाह का पत्ती दिया गया है। यहाँ पे टोटल 5 गो पत्ती है बाबू। तो ये जो टोटल संख्या जो है 5 गो, ये आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा। क्लियर है, मतलब
कुल संभव परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 पत्ती है, तो टोटल यहाँ पे 5 को पत्ती है, तो कुल संभव परिणाम की संख्या 5 को हो जाएगा। आपसे कहता है यहाँ पे सवाल क्या कहता है एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें से एक पत्ता, 5 में से एक पत्ता निकाला जाता है बाबू, 5 पत्ती में से एगो पत्ता निकाला जाता है, तो बाबू कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम का है। तो बाबू यहाँ पे आप देखिए तो बेगम की संख्या क्या गो है, आपकी सर बेगम की संख्या यहाँ पे सर एगो है, बेगम की संख्या क्या गो है, एगो है सर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू। तो प्रायिकता क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 1/5 हो जाएगा। समझ में आया। अब एक चीज मुझे बताइए आप लोग, अगर हम बेगम पत्ती को बाबू यहां से हटा दिया जाए, अगर इसमें से हम बेगम पत्ती को हटा दे बाबू, अगर इसमें से हम बेगम पत्ती को निकाल दे तो हमारे पास कितना पत्ती बचेगा, जल्दी से एक बार कमेंट करो तो। अगर हम इसमें से बेगम पत्ती को निकाल दे तो हमारे पास कितना पत्ती बचेगा, जल्दी से बताओ बाबू कितना पत्ती बचेगा यहाँ पे। अगर हम बेगम पत्ती को निकाल देंगे तो क्या गो पत्ती बचेगा, क्या गो पत्ती बचेगा, तो तुम लोग कहेगा सर 4 गो बचेगा। जब बाबू बेगम को हम लोग निकाल देंगे तो टोटल पत्ती की संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा बाबू, 4 गो पत्ती की संख्या बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक ना, 4 गो यहाँ पे पत्ती आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे बाबू आपसे अब आगे सवाल क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। आगे कहता है यदि बेगम निकल आती है, कहता है बेगम अगर निकल आती है, बेगम को निकाल दिया जाता है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बाबू कहता है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, इसमें से निकाल के अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का का है। ए नुनू सुनिएगा ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे बाबू 5 को पता था, दहला था, गुलाम था, बादशाह था, बेगम था और इक्का था बाबू। इसमें से कहता है बेगम को निकाल दिया गया, बेगम को क्या कर दिया गया बाबू, इसमें से बेगम को निकाल दिया गया, तो आपके पास टोटल पत्ता कितना बचा, 4 गो पत्ता बचा। तो बाबू यहाँ पे दूसरा सवाल में जो आपका होगा कुल संभव परिणाम जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम की जो संख्या होगा दूसरा सवाल में वो आपका हो जाएगा। ये पहला सवाल का था बाबू, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसको पहला सवाल हम कर देते हैं, इसको पहला सवाल कर देते हैं बाबू, ठीक ना, यहाँ पे इसको पहला कर लीजिए, ठीक ना बाबू। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका यहाँ पे पहला सवाल में 5 होगा और दूसरा सवाल में कुल संभव परिणामों की संख्या 4 होगा। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा 4, क्योंकि बेगम को निकाल दिया गया बाबू, बेगम निकल गया। अब कहता है जब बेगम निकल गया तो आपके पास कौन कौन पत्ता बचा, दहला बचा, गुलाम बचा, बादशाह बचा, इक्का बचा बाबू। अब कहता है इक्का आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे इक्का की संख्या क्या गो है, एक है बाबू। तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको बाबू मिटा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे तो लिखिए दिए हम लोग, तो नंबर ऑफ थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं हम, रुक जाइएगा इसको थोड़ा सा। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इवेंट भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्रायिकता आप निकाल लेंगे तो आपको नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिखना है। इवेंट यहाँ पे 1 है, सिंपल स्पेस यहाँ पे 5 है, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप प्रायिकता निकालेंगे बाबू, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट बटा पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो यहाँ पे बाबू 1/4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 1/4 बाबू। दूसरा का जो सवाल है बाबू, पहला नंबर ए नंबर का सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, दूसरा का ए नंबर सवाल का आंसर 1/4 हो जाएगा बाबू, 1/4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहेंगे कि बी नंबर सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए बी नंबर में क्या कहता है, एक बेगम है, दूसरा पत्ता क्या है, दूसरा पत्ता जो निकाला जाता है एक बेगम है बाबू। अब देखिए यहाँ पे तो पत्ता बचा हुआ है, दहला बचा हुआ है, गुलाम बचा हुआ है, बादशाह और इक्का बचा हुआ है, इसमें तो बेगम है ही नहीं बाबू, इसमें तो बेगम है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इवेंट होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिख लीजिए बाबू 4, और नंबर ऑफ इवेंट जो होगा यहाँ पे 0 के बराबर होगा, क्योंकि बेगम तो है ही नहीं, बेगम तो इसमें है ही नहीं बाबू। तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रायिकता निकाले नुनू, प्रायिकता क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बाबू, प्रायिकता आपका हो जाएगा 0/4। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर बाबू आपका 0 आएगा। क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या आएगा आप सर, यहाँ पे आंसर 0 आएगा ना बाबू, 0। चलिए बहुत अच्छा सर, खुशबू कुमारी बोल रही है सर आंसर दिया गया है 3/4। किसमें आंसर बाबू 3/4 दिया गया है, 3/4 किसमें आंसर दिया गया है, आपके बुक में 3/4 दिया गया है। कौन सा बुक में 3/4 दिया गया है नूनू, 3/4 किसमें है बाबू, 4 का ए में 3/4 है। 3/4 क्या है, कहता है 1 का, अच्छा रुक जाओ आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं बाबू, रुक जाओ 1 मिनट आप लोग 1 मिनट पिएगा।
एक मिनट, कभी कभी बुक भी बाबू रॉन्ग देता है, ऐसा नहीं है। अब सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आप खुद आंसर देखने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक ना। ऐसे हम देख लेते हैं आंसर, मिला लेते हैं, आप लोग का भी बात हम मानते हैं, तो थोड़ा सा हम आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। 15 नंबर सवाल था क्या? 15 नंबर सवाल था, हाँ 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर का 15 नंबर का 15 नंबर का सवाल था। 15 नंबर 15 नंबर का 1/4 ही आंसर है बाबू, 1/4 ही आंसर है, ठीक ना। आंसर 1/4 है। आप गलत कहीं पर देख लिए हैं, हो सकता है बुक आपका गलत लिखा होगा। यहाँ पे आप सोचिए ना, कहता है इक्का आने की प्रैक्टिस क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले देखिए कहता कि यदि बेगम निकल आती है उसे अलग रख दिया जाता है, तो एक अनपता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रैक्टिस है कि दूसरा निकाला गया पता इक्का का है बाबू। इक्का तो यहाँ पे एक गो नहीं, सिंगल है। अगर इक्का 3 गो रहता तब 3/4 हो जाता। इक्का यहाँ पे 3 गो रहता ना, इक्का की संख्या यहाँ पे 3 गो रहता, तब बाबू आपका 3/4 होता। यहाँ पे इक्का तो सिंगल है, तो सिंगल है तो 1/4 ना होगा रे बाबू। सिंगल आप तो ऐसे भी माथा लगा सकते हैं। यहाँ पे इक्का की संख्या सर 1 गो है और टोटल पत्ती 4 गो है, तो हमारा प्रैक्टिस 1/4 हो जाएगा। इसमें माथा लगाने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं था, है थोड़ा लगाते, हल्का लगा देते तो हमारा लोग का आंसर आ जाता है। आंसर बिल्कुल सही है बाबू, आप बुक पे मत जाइए, अपना आंसर आपका अगर सही आ रहा है, कुछ कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ नंबर ऐसा होता है बुक में जो गलत रहता है, ठीक ना। हाँ, दूसरा का 3/4 है। कौन दूसरा का 3/4 है? इसका 3/4 है। किसका 3/4 है? यहाँ पे दूसरा में तो दो सवाल पूछा है बाबू, 2 सवाल यहाँ पे पूछा है, दोनों का जवाब ये दिए हम। पहला का हो गया 1/4 और दूसरा का बाबू क्या हो गया? 0 हो गया। ये बिल्कुल आपका सही है। आप एक बार देख लीजिएगा और सवाल बाबू आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। आपका जो सवाल यहाँ पे है आप गूगल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, गूगल से भी आप इसको देख लीजिएगा तो आपको यही आंसर दिखेगा, ठीक है। आप एक बार देख लेना नूनू, ठीक है ना। एक बार आप देख लेना। ऐसे एक और जगह हम देख लेते हैं आंसर इसका। बुक में गलती है ना, चलिए कोई बात नहीं। और दूसरा जगह भी हम देख लेते हैं बाबू, दूसरा जगह हम देख लेते हैं जल्दी से। गूगल पे भी सर्च मार लीजिए आप लोग। अगर आपको लग रहा है कि जो मेरा आंसर गलत है तो बार गूगल से आप सर्च मार सकते हैं, गूगल आपको सही जानकारी दे देगा, ठीक ना। और यहाँ पे बिल्कुल बाबू सही है, यहाँ पर भी सही आपको दिखा रहा है। दूसरा जगह भी चेक किया तो यहीं पर 1/4 ही जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही आंसर आपका दिया गया, ठीक ना। चलिए, हो सकता है सवाल में कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा तो उसके कारण आपका 3/4 होगा, ठीक ना। चलिए, सवाल कुछ और पूछ लिया होगा तो इसलिए 3/4 होगा, लेकिन सवाल जो पूछा उसके अकॉर्डिंग 1/4 होगा बाबू। अगला सवाल देखो क्या है आपका। 16 नंबर सवाल कहता है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, तो कहता है केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या वृक्षा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। AI डॉट बाबू, AI डॉट आपको नहीं सॉल्व कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी अपडेट चल रहा है एप्लीकेशन का, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा। एक दो दिन में सारा चीज ठीक हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, अब वो 4 इसीलिए लिए हैं कि क्योंकि बेगम पति को निकाल दिया गया है, बेगम पति को बाहर कर दिया गया है, तो टोटल पति 5 गो था ना, तो बेगम को बाहर कर दिया गया तो आपके पास 4 गो पति बचेगा बाबू, इसीलिए 4 लिए हैं। यहाँ पे देखो बेगम पति को क्या किया गया है, कहता यदि बेगम निकल आती है और तो उसे अलग रख दिया जाता है तो बाबू, और एक अनपता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि दूसरा निकाला गया पता इक्का का है पहला सवाल में और दूसरा सवाल में बेगम का है। ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल पति 5 गो था, जिसमें से बेगम को क्या किया गया बाबू, दूसरा सवाल के अकॉर्डिंग बेगम को क्या किया गया, निकाल दिया गया। तो आपके पास 4 गो पति ने बचा, अब तो बाबू 4 पति बचा, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका 4 हो जाएगा। इवेंट यहाँ पे इक्का की संख्या 1 है, तो नंबर ऑफ इवेंट आपका 1 होगा, तो 1/4 पहला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बेगम पति की संख्या बाबू 0 हो जाएगा, क्योंकि बेगम पति को निकाल दिया गया है, अलग रख दिया गया है, तो बेगम पति की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0/4 करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? आगे हम डिटेल्स बता दिए हैं बाबू, आगे आप देख लीजिएगा। आइए बाबू इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कुल संभव परिणाम कितना होगा। कुल संभव परिणाम यहाँ पे बाबू कितना होगा, जल्दी से बताओ तो आप लोग। कुल संभव परिणाम कितना होगा, परिणाम कितना होगा बाबू, परिणाम कितना होगा, परिणामों की संख्या लिख लीजिए, परिणामों की संख्या कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करो कितना होगा बाबू। यहाँ पे आप ये सर 12 को पेन खराब है, 132 पेन अच्छा है, तो 12 + 132 कर देंगे सर, क्योंकि दोनों को मिला दिया गया है, तो सर हम लोग का यहाँ पे 144 हो जाएगा। कितना होगा बाबू? 144। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, 144 हो जाएगा सर, 144 हो जाएगा। अब बाबू देखो ध्यान से, अब कहता है जब दोनों पेन को बाबू खराब और अच्छा पेन को मिला दिया गया तो तथा उसमें से एक पेन निकाला जाता है, तो अच्छा पेन होने की प्रक्रिया क्या है। तो बाबू यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका हो गया कितना, यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे आप लिख देंगे बाबू, यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस,
यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना बाबू, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका हो गया 12 प्लस 132 मतलब 144 बाबू हो गया नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तो आप सर अच्छा पेन की संख्या पूछा जा रहा है, अच्छा होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो अच्छा पेन की संख्या सर 132 है, तो यहाँ पे 132 हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट, और प्रायिकता निकाल लेंगे हम लोग, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू हम लोग का यहाँ पे 132 बटा हो जाएगा 144, 132 बटा 144। अब इसको कटाएंगे बाबू 4 से, तो 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, इसको 4 से कटाएंगे तो 4 तिया 12, 4 छके 24, अभी फिर 3 से कटाएंगे 11 तिया 33, इसको 3 से कटाएंगे 12 तिया 36, तो बाबू 11 बटा क्या आएगा आपका आंसर, 11 बटा यहाँ पे आपका 12 आंसर आ जाएगा, 11 बटा 12, 11 बटा 12, 11 बटा 12, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 बटा 12 हो जाएगा बाबू, 11 बटा 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अच्छा पेन होने की प्रायिकता बाबू आपका 11 बटा 12 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कहता खराब पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यहाँ पे खराब पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो बाबू खराब पेन के लिए आपका क्या हो जाएगा बताओ, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता बाबू, आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लेता कि खराब पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करे, होने की प्रायिकता ज्ञात करें तो आप लोग का आंसर क्या होता, प्रायिकता ज्ञात करें तो आप लोग का आंसर क्या होता, जल्दी से बताओ आंसर क्या होता, जल्दी से बताओ आंसर क्या होता। तो आप कहते हैं सर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो सर 144 से होगा, बिल्कुल बाबू, क्योंकि टोटल पेन मिला के 144। सर यहाँ पे इवेंट हो जाएगा सर 12, कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, क्योंकि खराब पेन की संख्या 12 है। अब यहाँ पे सर प्रायिकता निकालेंगे, सर प्रायिकता हो जाएगा सर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो सर हम लोग का 12 बटा 144 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 12 का 12, 12 बराबर 144 होता है बाबू, 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा 12 हो जाएगा, 1 बटा 12 हो जाएगा, समझ में आया, 1 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बटा 144 बटा 12 नहीं होगा रे बाबू, ये 12 बटा 144 होगा, और काटेंगे तो 1 बटा 12 होगा, समझ में आया। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू। आगे बढ़ते हम लोग, अगला सवाल देखो 17 नंबर सवाल, 17 नंबर में 2 सवाल पूछा गया बाबू। आपका पहला सवाल है, कहता है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब क्या है बाबू खराब है, कहता है इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ए नुनू, इस सवाल को हम बताएंगे रे, इस सवाल को हम बताएंगे, बताओ इस सवाल को हम बताएंगे नो हैं, इस सवाल को हम बताएंगे। तू लोग तो होक देगा इस सवाल को, कहेगा कि सर नंबर ऑफ यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर कुल संभव परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर परिणामों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा, सर परिणामों की संख्या हो जाएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या सर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा। तो बाबू 20 बल्ब के कहता है एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो यहाँ पे टोटल बल्ब कितना है 20 को है, यहाँ पे टोटल बल्ब 20 को है, टोटल बल्ब यहाँ पे 20 को है बाबू। तो आपसे कहता क्या सवाल है, कहता है बल्ब खराब है, बल्ब खराब है, इसका प्रायिकता निकालना है। तो बाबू यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, खराब बल्ब की संख्या लेना है बाबू, तो खराब बल्ब की संख्या यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 ले लीजिए, यहाँ पे आप 4 ले लीजिए, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा नुनू, प्रायिकता आपका हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू इवेंट यहाँ पे 4 है, सिंपल स्पेस आपका कितना है 20 है, काटेंगे बाबू तो 1 से 4 का 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो बाबू आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, कितना आएगा बाबू 1/5 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर समझ में आया, 1/5, बहुत अच्छा बहुत सुंदर, 1/5 आ जाएगा। अब देख बाबू अगला सवाल तुमसे क्या पूछा है, कहता है मान लीजिए कि पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छा है। ए बाबू सुनिएगा ध्यान से, यहां पे कहता है मान लीजिए कि पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के समूह में मतलब बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो बाबू देखो अब आपका यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल संभव परिणाम, अब यहाँ पे कुल संभव परिणाम की संख्या, परिणामों की संख्या जो होगा, परिणामों की जो संख्या होगा बाबू, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा। कहता है खराब बल्ब को समूह में नहीं मिलाया जाता है, मतलब बाहर कर दिया जाता है। तो बाबू टोटल 20 को बल्ब था, इसमें से 4 को बल्ब को निकाल दिया गया बाहर, तो आपके पास शेष कितना बल्ब बचा, आप कहेंगे सर शेष हमारे पास 16 को बल्ब बचा। तो ये बाबू आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू सिंपल स्पेस हो जाएगा, होगा ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, जल्दी से आप लोग का आंसर आना चाहिए, जल्दी से इस सवाल का आंसर सभी बच्चा बताएगा कितना होगा, इस सवाल का आंसर कितना होगा नूनू, जल्दी से आप लोग बताओ इस सवाल का आंसर कितना होगा। 1 मिनट रुकना बाबू, ये कॉल आ गया है थोड़ा सा।
कितना होगा बाबू, जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ। कहता है यह बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट भी बाबू आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट भी बाबू आपका यहाँ पे 16 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा बल्ब की संख्या कितना होगा, 20 - 4 करेंगे बाबू आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे आपका प्रायिकता हो जाएगा, यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बाबू, यहाँ पे आपका प्रायिकता हो जाएगा 16/16। इसको काटेंगे बाबू तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा जल्दी से बताओ, 1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा बाबू। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जल्दी से बताओ बाबू, आप सभी का आंसर 1 आया है क्या, आप सभी का आंसर 1 आया है क्या, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ आप सभी का आंसर कितना आया है, आप सभी बच्चे का आंसर कितना आया है, जल्दी से बाबू बताएंगे आप सभी बच्चे का आंसर कितना आया है। एक मिनट रुक जाएगा बाबू, सवाल थोड़ा सा मिला लेते, सवाल कहीं रॉन्ग तो नहीं है, बच्चा का आंसर 1 भी नहीं आ रहा है, एक बच्चा 15 बट्टा क्या बचा बता रहा है 15/19। 1 मिनट बाबू, सवाल को हम थोड़ा सा मिलाते हैं, 1 मिनट आप लोग रहिएगा, 1 मिनट आप रुकिएगा बाबू, 1 मिनट, 1 मिनट हम सवाल को मिला लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट की बाबू सवाल को थोड़ा हम मिला लेते हैं। कितना नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल है ना बाबू, अच्छा 17 नंबर में कितना आंसर दे रहा है किताब, आपके बुक में कितना आंसर है बाबू 17 नंबर में, 17 नंबर में आंसर क्या दे रहा है आप लोग का, 1 नहीं दे रहा है क्या, 1 नहीं दे रहा है क्या, 17 नंबर में क्या दे रहा है, सवाल को पहले पढ़ने लीजिए एक बार फिर से। कहता है मान लीजिए कि 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, बल्ब खराब नहीं है और ना ही मतलब अच्छा बल्ब है, खराब नहीं है और निकाला गया बल्ब, अच्छा सॉरी 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 बाबू, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया बाबू रे, मिस्टेक हो गया। कहता है देखो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छा बल्ब है बाबू, ठीक ना, और न ही क्या कहता है इसको दोबारा समूह में मिलाया जाता है। तो बाबू आपके पास टोटल बल्ब कितना बच गया, आपके पास टोटल 20 को बल्ब था और यहां से जो एक बल्ब निकाला जाता है बाबू उसको समूह में नहीं मिलाया जाता है, मतलब इसमें से एक आप माइनस कर लीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा, जल्दी बताओ कितना बचेगा। यहाँ पे बाबू आपके पास 19 को बल्ब बच जाएगा। देखो यहाँ पे सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा सवाल को पढ़ो फिर से बाबू। सवाल कहता है कि मान लीजिए कि पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छा बल्ब है और न ही इसे दोबारा समूह में मिलाया जाता है, मतलब बाबू 20 को बल्ब का समूह था, उसमें से एक बल्ब यहां से जो आपका निकाला गया था उसको यहाँ पे जो दूसरा सवाल पूछा है उसमें मिलाया नहीं गया है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो आपका हो जाएगा वो 20 - 1 हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब बाबू यहाँ पे आपका यहाँ पे अच्छा बल्ब कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे कितना होगा। ए बाबू सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कहता है यहाँ पे निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छा बल्ब है और अच्छा बल्ब एगो बल्ब को क्या किया गया, समूह में से निकाल दिया गया। अब आपके पास अच्छा बल्ब जो होगा वो आपके पास कितना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 20 - 4 करेंगे तो आपका यहाँ से 20 - 4 करेंगे बाबू तो यहां से आपका कितना आएगा, 16 को आएगा। ये 16 का बल्ब आपके पास अच्छा है, लेकिन बाबू इसमें से वो और अच्छा बल्ब निकाल दिया गया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 15 को अच्छा बल्ब बाबू बचेगा सवाल के अकॉर्डिंग। समझ में आया, तो यहां से बाबू आपका प्रायिकता हो जाएगा, यहां से आपका प्रायिकता हो जाएगा बाबू कितना, तो आपका नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो बाबू यहाँ पे 15 बट्टा आपका क्या हो जाएगा, 15 बट्टा यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा। ये बाबू आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से एक बार बताओ बाबू कमेंट करके, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 15/19 हो जाएगा। अब आया समझ में, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करो कि यही आंसर आपके बुक में है क्या, जल्दी से एक बार कमेंट करना बाबू, क्या आपके बुक में यही आंसर है क्या। हमने सवाल को थोड़ा सा बाबू तेजी में पढ़ा तो हमने ये देख लिया, हमारे समझ में ये आ गया तुरंत में कि यहाँ पे खराब बल्ब को हटा दिया गया है, इसीलिए बाबू हम लोग से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा रहा है, सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छा बल्ब है और न ही इसे कहता है दोबारा बल्बों के समूह में मिलाया जाता है, तो शेष बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है
है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। मतलब बाबू यहाँ पे अच्छा बल्ब की प्रायिकता पूछा जा रहा है और अच्छा बल्ब तो अपने पास कितना है 20 - 4 करेंगे तो 16 को अच्छा बल्ब है। लेकिन यहाँ पे पहला सवाल के अकॉर्डिंग जो चीज बोला गया है कहता है कि बल्ब खराब नहीं है, बल्ब अच्छा है और न ही बाबू इसको दोबारा इसमें शामिल किया गया। मतलब इसमें जो आपका एक बल्ब निकाला गया था वह बल्ब अच्छा था, यह यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक ना। और इसको न दोबारा समूह में मिलाया गया है तो बाबू अच्छा बल्ब की संख्या यहाँ पे जो आप लेंगे वो कितना लेंगे आप 15 को लेंगे। समझ में आया। लेकिन आपके पास अच्छा बल्ब की संख्या 16 को है, लेकिन यहाँ पे आप अच्छा बल्ब कितना लेंगे एक कम करके लेंगे, मतलब आप यहाँ पे 15 लेंगे। समझ में आया बाबू। चलिए एग्जाम से बिल्कुल डरना नहीं है। एग्जाम तो ऐसा निकलेगा ना तुम लोग का, एग्जाम ऐसा निकलेगा ना, एग्जाम तो डरेगा तुम लोग से, थर थर कांपेगा, ठीक ना। पहले तो ध्यान से पढ़ो ना, जितना पढ़ा रहे उसको ध्यान से पढ़ो ना बाबू, थर थर एग्जाम कांपेगा। यहाँ पे आ जाओ पहले, यहाँ पे बाबू सवाल को देखो ध्यान से। सवाल क्या कहता है एक पेटी में 90 बाबू क्या है डिस्क है, ठीक ना। कहता है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है बाबू। कहता है यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दीक्षा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। बाबू देखो यहाँ पे 3 सवाल आपसे पूछा गया है। तो पहला सवाल में कहता है बाबू 2 अंकों की एक संख्या है। अब देखो बाबू ध्यान से, आप लोग एकदम ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे डिस्क है और जिसमें बाबू 1 से लेकर ऐसे लिखा हुआ है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसी प्रकार बाबू आपका डिस्क जो है वह 90 तक संख्या से अंकित है। इस प्रकार लगातार 90 तक संख्या से क्या है बाबू अंकित है। अब देखो आपसे अगर हम सवाल करें यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, आप कितना बताइएगा बाबू, जल्दी से एक बार बताइए तो आप लोग कमेंट करके। अगर आपसे पूछे यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, जल्दी से बताओ यहाँ पे टोटल संख्या कितना है तो आप कितना बोलिएगा। 1 से 90 तक यहाँ पे बाबू संख्या लिया गया है तो आपसे बोलेंगे कि टोटल संख्या कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, अब क्या बोलिएगा आप, ये सर 90 गो है, 1 से 90 तक मतलब 90 गो संख्या। तो बाबू यहाँ पे कुल संभव परिणाम जो होगा आपका, कुल संभव परिणाम, संभव परिणामों की जो संख्या होगा, परिणामों की जो संख्या होगा बाबू वो आपका 90 हो जाएगा। क्योंकि 1 से 90 तक संख्या की बात कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका 90 को हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखो ध्यान से, अब सवाल पूछता है आपसे कि 2 अंकों की एक संख्या। तो बाबू यहाँ पे 2 अंकों की संख्या कौन कौन होगा, तो आप सर यहाँ पे 2 अंकों की संख्या हम लोग का 10 से स्टार्टिंग हो जाएगा। 10 से स्टार्टिंग होगा, 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 कहां तक, तो 90 तक बाबू 2 अंक की संख्या होगा। हम आपसे कहेंगे 2 अंकों की संख्या बताओ, यहाँ पे कितना गो होगा, कितना होगा बाबू 2 अंक की संख्या। यहाँ पे पहला सवाल में आपको बताना है बाबू। सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है बाबू। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दीक्षा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। तो बाबू यहाँ पे 2 अंकों की जो संख्या आपका होगा वो 90 - 9 आप करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सिंगल अंक होगा और 9 के बाद जो होगा वो आपका डबल अंक मतलब 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। तो बाबू सबसे पहले तो आप लोग नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यहाँ पे 90 लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 - 9 कर देंगे बाबू आप लोग, यहाँ पे 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका 81 हो जाएगा 2 अंक वाली संख्या। प्रायिकता निकाल दो नूनू, प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो बाबू क्या हो जाएगा 81 बटा आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा। 81 बटा क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे आपका 81 बटा आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा। समय बचा हुआ है क्या, 81 बटा 90 हो जाएगा बाबू। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बाबू, उसी प्रकार इस सवाल को बनाएंगे आप लोग। कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा। तो बाबू आप लोग को पता है, दूसरा सवाल हल कर रहे हैं बाबू, दूसरा सवाल का सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आप क्या लिखोगे 90 लिखोगे, नंबर ऑफ इवेंट सॉरी नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे दूसरा सवाल में कहता है एक पूर्ण संख्या। तो बाबू 1 से लेकर 90 तक पूर्ण संख्या कौन कौन होगा, तो आप कहेंगे सर एक हो जाएगा जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा बाबू, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा वही होता है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 हो जाएगा, इसके बाद 4, इसके बाद 6 सॉरी 6 कहते हैं 9, 9 के बाद बाबू कौन आएगा 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद कौन आएगा 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद कौन आएगा बाबू जल्दी से बताओ कौन आएगा, कोई नहीं आएगा सर, कोई नहीं आएगा। 81 के बाद अब कोई नहीं आएगा। टोटल संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो गया बाबू। टोटल संख्या क्या गो हो गया 9 गो हो गया। तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 9 हो जाएगा। प्रायिकता निकाल दो बाबू, प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे आपका प्रायिकता हो जाएगा 9 बटा 90। थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा क्लास लेंगे बाबू, आज चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। 9 का 9 9 देना सॉरी 9 दाहे 90, 9 का 9 9 दाहे 90 बाबू 1 बटा 10, 1 बटा 10 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 1 बटा 10 बाबू, आंसर क्या आएगा आपका 1 बटा 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। 1 बटा 10, 1 बटा 10 आएगा ना रे, 1 बटा 10 नहीं बाबू,
1/10 आएगा। पूर्ण यहाँ पे क्या को संख्या होगा 1 4, ठीक है। इसके बाद 9 होगा, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64 और 64 के बाद 81 नहीं होगा रे, ठीक है। तो है गलत कहाँ पे है, 1/10 ना होगा, है 1/10 होगा बाबू। यहाँ पे 9 बटा आपका 90 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे 1 से कहता है, यहाँ पे 1 से 90 तक, 1 से 90 तक में बाबू पहला पूर्ण संख्या आपका 1 हो जाएगा, दूसरा आपका 4 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 9, चौथा 16, पांचवा 25, छठा 36, सातवां 49, आठवां आपका हो जाएगा 64 और 9वां 81 नहीं होगा रे बाबू, है क्या पढ़ रहे हो यार तुम लोग, बताओ। यहाँ पे पूर्ण को 1 से लेकर 90 तक में टोटल पूर्ण संख्या जो होगा आपका 9 हो जाएगा और 9/90 करोगे तो 1/10 नहीं आएगा, हैं बताओ आप लोग क्या बता रहे हैं हमको। आइए बाबू 5 से कहता है, यहाँ पे 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या यहाँ पे कहता है बाबू 5 से। अच्छा पिछला वाला सवाल में हम नहीं काटे हैं, काट लीजिए ना, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे काट लीजिए बाबू। 9 9 81, 9 10 90, तो 9/10 हो जाएगा। यहाँ पे आप काट के लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप काट के लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कहता है 5 से विभाज्य संख्या बाबू, तीसरा सवाल। आइए सबसे पहले आप लिखिए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बाबू, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इवेंट कितना होगा जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा। आप कहेंगे सर 5 से विभाज्य संख्या यहाँ पे कौन कौन आएगा, 5 आएगा सर, फिर 10 आएगा, फिर सर 15 आएगा, इसके बाद सर 20 आएगा, फिर सर 25 आएगा, 25 के बाद सर 30, 30 के बाद सर 35, 35 के बाद 40, 45, 50, 55, 55 के बाद सर 60 आएगा, 60 के बाद सर 65 आ जाएगा, 65 के बाद 70 आएगा सर, इसके बाद सर 75 आएगा, 75 के बाद 80, 80 के बाद 85, 85 के बाद कौन आएगा बाबू 90 आ जाएगा, ठीक ना 90 आ जाएगा। यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ इवेंट टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बाबू, 18 को हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 को बाबू। तो यहाँ पे आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा बाबू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। यहाँ पे इवेंट आपका हो गया 18, सिंपल स्पेस कितना है बाबू 90, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 का 18, 18 पंचे 90, 1/5 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे 1/5 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा बाबू, 1/5 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है बाबू। अगला सवाल देखो क्या है, इस सब सवाल को तो आप लोग रोक दीजिएगा। अगला सवाल देखिए कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है बाबू, ABCDE है बाबू अंकित। कहता है इस पासा को एक बार फेंका जाता है तो कहता है इसकी प्रायिकता क्या है कि A प्राप्त हो, पहला सवाल में, और दूसरा में कहता है D प्राप्त हो। ए नुनू इस सवाल को क्या आप लोग नहीं बना सकते रे, इस सवाल को तुम नहीं बना सकता है, इस सवाल को तू नहीं बना सकता है रे, इसको तो होक देगा रे। यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितना होगा, यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितना होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे कुल संभव परिणामों की जो संख्या होगा सर वह 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 को क्या है बाबू अक्षर है, A है, B है, C है, D है, E है और फिर A है बाबू, टोटल 6 अक्षर है। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा 6 को हो जाएगा। अब देख बाबू ध्यान से, आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है A प्राप्त हो, कहता है इस पासा को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि A प्राप्त हो। ए नुनू आप मुझे बताओ तो, यहाँ पे बताओ तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो आपका हो गया 6 बाबू। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, आपसे कहता है कि A प्राप्त हो और A की संख्या यहाँ पे कितना है 1 है और 2 है, 2 को बाबू यहाँ पे संख्या 1 है तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा नुनू 2 हो जाएगा। प्रायिकता थोड़ा से पूछा है, प्रायिकता निकाल जल्दी से, क्या हो जाएगा प्रायिकता होक जल्दी से, क्वेश्चन को जल्दी से होको, जल्दी से होक दो। 2/6 सर काट के सर आएगा 1/3, प्रायिकता क्या हो जाएगा सर 1/3 हो जाएगा सर, 1/3 सर हो जाएगा सर, 1/3 हो जाएगा सर, 1/3 होगा सर, पहला का आंसर 1/3। दूसरा सवाल का बाबू, दूसरा सवाल का आंसर बताओ कितना होगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा नुनू, आपसे कहता है डी प्राप्त हो और डी की संख्या बाबू यहाँ पे 1 है तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्रायिकता निकाल बाबू क्या होगा, प्रायिकता निकाल क्या होगा, प्रायिकता हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बाबू, यहाँ पे आपका 1/6 प्रायिकता आएगा, क्या आएगा 1/6 बाबू, यहाँ पे आपका प्रायिकता आएगा। क्लियर है बाबू। अगला सवाल क्या है 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहता है मान लीजिए कि आप एक पासा को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यदृच्छा के रूप में गिराते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। बाबू यहाँ पे आपका फिगर नहीं दिया गया, फिगर आपको बना देते हैं, फिगर यहाँ पे आपको बना देते हैं। यहाँ पे फिगर आपका इस प्रकार फिगर है, यहाँ पे फिगर नहीं है तो आपका फिगर इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार आपका फिगर है बाबू। आपका यहाँ पे ये आपका जो है ये आपका 3 मीटर का है और यहाँ पे बाबू आपका सवाल थोड़ा सा आप लोग बोलिए तो बाबू लंबाई का माप कितना है, एक बार कॉपी एक बार आप लोग बुक में देखिए तो बाबू, एक बार बुक में देख के बताइए तो यहाँ पे आयताकार का लंबाई कितना है 3 मीटर है क्या और चौड़ाई कितना है बाबू 2 मीटर है क्या। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे बाबू, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे,
जल्दी से बाबू एक बार आप लोग कमेंट करके, इसके अंदर एक वृत्त है और जिसका व्यास कितना दिया गया है, 1 मीटर बाबू व्यास दिया गया है। 1 मीटर क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, ठीक ना। 3 मीटर 2 मीटर, ठीक है बाबू। चलिए बहुत अच्छा। आयताकार की लंबाई 3 मीटर है बाबू और चौड़ाई कितना है, 2 मीटर। तो बाबू यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा बाबू वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयत के अंदर में बाबू क्या है, वृत्त है, इसके अंदर में वृत्त है बाबू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आपका सिंपल स्पेस आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है बाबू, होता है ना। आपका लंबाई यहाँ पे 3 है, चौड़ाई आपका 2 है, तो 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर जो होगा वही आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखो ध्यान से, इसके बाद यहाँ पे वृत्त का बाबू व्यास कितना है, वृत्त का व्यास आपका दिया गया है सवाल में, वृत्त का व्यास है 1 मीटर। कितना है बाबू, 1 मीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या निकालोगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/2 मीटर के बराबर हो जाएगा, होगा ना त्रिज्या 1/2 मीटर के बराबर। तो बाबू यहाँ से वृत्त का आप क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का एरिया कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वही आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। क्योंकि कहता है यहाँ पे इसकी प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाला वृत्त के अंदर गिरेगा। मतलब अंदर कहने का मतलब बाबू ये पूरा क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लेना है, यही आपको यहाँ पे निकालना है, आपको नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ इवेंट बाबू यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान आप रख देंगे बाबू यहाँ पे आपका आंसर 22/7, यहाँ पे पाई का मान आप रखेंगे और यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा। अगर पाई का मान आप नहीं भी रखते हैं, पाई का मान आप पाइये रहने दीजिए बाबू, यहाँ पे पाई का मान पाइये रहने दीजिए, ठीक है, पाई का मान पाइये रहने दीजिए। और आर का मान 1/2 है, तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पाई गुना 1/4, मतलब यहाँ पे पाई बटा आपका 4 मीटर स्क्वायर आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा बाबू। प्रायिकता निकाल लीजिए, प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा बाबू यहाँ पे, इसीलिए प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू इवेंट आपका पाई/4 है और यहाँ पे सिंपल स्पेस आपका 6 है बाबू। इसको सॉल्व करेंगे ना आप, ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पाई बट्टा आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पाई/24 आपका क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। पाई/24 आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का प्रायिकता हो जाएगा पाई/24, ठीक है बाबू। पाई/24 का हो जाएगा, इस सवाल का प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है बाबू। पाई का मान नहीं रखना है, ठीक ना, यहाँ पे पाई का मान आपको नहीं रखना है। अगला सवाल देखो बाबू क्या है आपका, अगला सवाल कहता है 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन क्या है, खराब है और शेष अच्छे है बाबू। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। जल्दी से बताइए बाबू। अब यहां पे आप ध्यान लगाइए, क्वेश्चन क्या कह दिया, क्वेश्चन ये कह दिया कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन क्या है बाबू, खराब है और शेष क्या है, अच्छा पेन है, शेष अच्छा पेन है। आपसे क्वेश्चन कहता है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, ठीक है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। मतलब यहाँ पे आप वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है अच्छा पेन की प्रायिकता कहता है। अच्छा पेन की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा पेन की यहाँ पे आपसे प्रायिकता पूछा जा रहा है बाबू, प्रायिकता पूछा जा रहा है, ठीक ना, प्रायिकता ज्ञात करें। और यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कहता है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपसे खराब पेन की प्रायिकता पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे खराब पेन की प्रायिकता पूछ रहा है बाबू, खराब पेन की क्या पूछ रहा है, प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते हैं क्या बाबू, अभी सवाल को आप लोग हल नहीं कर सकते हैं क्या, आराम से सर हल कर लेंगे हम लोग, आराम से कर लेंगे। सबसे पहले बाबू पहला सवाल को देखिए, पहला सवाल को बताते हैं बाबू आपको। पहले 144 क्या है बाबू, बॉल पेन है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो 144 में से अच्छा पेन की प्रायिकता निकालना है, तो 144 में से 20 को क्या करिए, माइनस कर दीजिए बाबू। तो आपके पास कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट करिए कितना बचेगा, 124 पेन बच जाएगा बाबू। अच्छा, तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा बाबू आपका, जल्दी से बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बाबू। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 124 बट्टा आपका 144। अब यहां से काटिए बाबू आप लोग, 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 एक का 4 और 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 31 बट्टा क्या 36 आएगा क्या बाबू, इसका आंसर 31 बट्टा 36 आएगा क्या, 31 बट्टा 36 आएगा क्या, जल्दी से बोलो बाबू, इसका आंसर कितना आएगा, 31 बट्टा 36 क्या, 31 बट्टा 36 आएगा क्या, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 31 बट्टा 36 क्या।
31/36 आएगा क्या बाबू? 31/36, बिल्कुल बाबू, 31 क्या आएगा? 36 आएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि खराब पेन की प्रायिकता क्या होगा? तो बाबू नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना आपकी? सर 144। सर यहाँ पे इवेंट कितना हो जाएगा? सर खराब पेन के बारे में पूछा गया और खराब पेन की संख्या सर 20 को है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब बाबू प्रायिकता निकाल लो, प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे आपका 20/144 हो जाएगा। काटो 4 से बाबू, 4 से काटो इसको, 4 से काटो, 4 पंचे 20 और इसके बाद 4 से काटोगे तो बाबू ये कटेगा 4 या 12 और 4 से 24, मतलब 5/36 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बटा क्या आएगा? 36 बाबू, प्रायिकता 5/36, 5/36 बाबू, 5 बटा क्या आएगा? 36। 1/72 कहां से लिख रहे हैं बाबू? 1/72 कहां से आएगा? 31/36 ना आएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका 5/36 आएगा। एक बार आप लोग ध्यान से चेक कर लीजिए, यहाँ से बाबू 5/36 आएगा और यहाँ से कितना आएगा? 31/36 आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ आंसर। आगे बढ़ा जाए बाबू, अगला सवाल देखा जाए। इस सवाल समय थोड़ा सा होता है ना बाबू, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सवाल आप लोग का जल्दी खत्म हो जाएगा। ये आपका 21 नंबर सवाल है, ये आपका 21 नंबर सवाल है, और अब आप लोग का 22 नंबर सवाल आप लोग का आएगा। 22 नंबर सवाल, ये आप लोग का 22 नंबर सवाल है बाबू। यहाँ पे आप लोग से क्या क्वेश्चन पूछा है? इस 22 को बाबू हम थोड़ा देर इग्नोर करते हैं, लास्ट में इसको बताते हैं, ठीक ना, इसको लास्ट में बताते हैं, पहले आ जाइए इसको बताते हैं आपको। कहता है एक खेल में 1 रुपया के सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है बाबू। कहता है प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 जीत या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, कहता है अन्यथा वह हार जाएगा। कहता है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। बाबू यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे इस सवाल को कौन कौन हल कर सकता है? यहाँ पे क्या को सवाल बच गया बाबू आपका? यहाँ पे क्या को बच गया है? 3 को सवाल बच गया है क्या? 1 2 3 4 को सवाल बचा हुआ है, 4 को सवाल बचा हुआ है बाबू। और 4 सवाल में भी 25 नंबर सवाल को हम बताएंगे बाबू। 25 नंबर सवाल तो आप लोग ही बना सकते हैं, 25 नंबर सवाल को आप लोग, अच्छा हम ही बता देंगे इसको, थोड़ा सा इसमें टफ है। इस सवाल सबको तो बाबू आप लोग बना लीजिएगा ना, इस सवाल को आप लोग बना लीजिएगा, और ऐसे ऐसे हम सारा सवाल को हमको बताना ही पड़ेगा क्या? अब आगे का सवाल आप लोग नहीं बना लीजिएगा, आगे का सवाल आप लोग से नहीं बन जाएगा बाबू। आगे का सवाल आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए तो एक बार कमेंट करके जल्दी से आप लोग, अगर आगे का सवाल बना लेते तो फिर, क्योंकि आगे का सवाल उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है अब, ठीक ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग कर लिए हैं बाबू। जल्दी से एक बार बताएंगे आपके। अब 4 को सवाल बच गया है, 4 को सवाल बाबू यहाँ पे बचा हुआ है, 4 को सवाल यहाँ पे आपका बचा हुआ है बाबू, जल्दी से बोलिएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक बना लीजिएगा, नहीं बनेगा? हिंट कर दीजिए सर, हिंट कर देंगे तो बन जाएगा। एक कुछ बच्चा कहता है नहीं बनेगा। यहाँ पे देख बाबू, यहाँ पे 3 को सिक्का है, यहाँ पे 3 को सिक्का है बाबू, और ये तीनों सिक्का को उछाला जाता है। ऐसे भाषा, इस सवाल को आप लोग नहीं समझिएगा, भाषा को देखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। इसमें बाबू 1 रुपया का सिक्का है तो हेड टेल होगा, इसमें भी आपका हेड टेल होगा, और इसमें भी आपका क्या होगा? हेड टेल होगा। अगर हम आपसे बोलेंगे बाबू 3 सिक्का को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा? कुल संभव परिणाम कितना आएगा? परिणामों की संख्या कितना आएगा? परिणामों की संख्या जो होगा बाबू आपका कितना आएगा? आप ये सर कुल परिणामों की संख्या जो होगा वो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होगा वो हम लोग का कितना आएगा? तो देख बाबू ध्यान से, यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 3 कर देंगे बाबू, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 8 कैसे आएगा? आप देखो यहाँ पे पहले इस दोनों का गुना करते बाबू तो हेड हेड आएगा, इसके बाद देखो बाबू हेड टेल आएगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, इसके बाद क्या आएगा? टेल हेड आएगा, और इसके बाद क्या आएगा बाबू? टेल टेल आएगा। और फिर आप क्या करो बाबू, इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, इससे गुना कर दो। यहाँ पे लिखो हेड 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 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? हेड से गुना करेंगे इसमें तो हेड हेड आपका टेल होगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो हेड टेल हेड हो जाएगा, फिर बाबू इसमें हेड से गुना करेंगे तो हेड टेल टेल होगा, हेड टेल टेल होगा। अब देखो बाबू ध्यान से, अब टेल से इस चारों में गुना करेंगे तो आपका टेल हेड हेड हो जाएगा, इसमें गुना होगा
तो टेल हेड टेल हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो टेल टेल हेड हो जाएगा, और इसमें गुना होगा बाबू तो टेल 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 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि देखो यहाँ पे एक खेल में 1 रुपया के सिक्का को 3 बार उछाला जाता है बाबू, तो कहता है प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में क्या, सॉरी हनीफ खेल में क्या होता है बाबू, जीत जाता है। तो कहता है अन्यथा वह हार जाएगा। अगर बाबू तीनों सिक्का पे चित ही आएगा या पट, तीनों सिक्का पे पट ही आएगा बाबू, तब हनीफ जीतता है, अन्यथा हार जाता है। कहता है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, मतलब याद कीजिए। तो बाबू यहां पे देखिए हनीफ कब हारेगा, हनीफ कब हारेगा कब जीतेगा बाबू, हनीफ तब जीतेगा जब 3 बार सिक्का को उछाला गया है और तीनों पर बाबू एक ही परिणाम, मतलब एक ही परिणाम तो यहां पे दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है बाबू, ये दोनों में से कोई आएगा तो जीत जाएगा बाबू, अन्यथा क्या होगा, हार जाएगा। अन्यथा कहने का मतलब अगर बाबू ये आ गया या 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 ये आ गया बाबू, तो क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। यहां पे आपसे कहता है हारने की प्रायिकता बाबू, तो यहां पे नंबर ऑफ आपका इवेंट क्या हो जाएगा, आपका यहां पे नंबर ऑफ इवेंट जो होगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो बाबू लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट आपका यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगा। प्रायिकता निकाल दो, प्रायिकता हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बाबू, आपका यहाँ पे 6/8 होगा, काटोगे 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर आपका कितना आएगा, 3/4 बाबू, इस सवाल का आंसर आएगा, इस सवाल का आंसर 3/4 आ जाएगा। समझ में आएगा, समझ में आ गया बाबू, समझ में आ गया, जल्दी से एक बार बताओ, तो जल्दी से एक बार बताओ आप लोग को समझ में आया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 बाबू आपका 4 हो जाएगा। जीतने का पूछता बाबू, तो जीतने के लिए क्या करते, एगो ये लेते बाबू, तो दूगो आपका नंबर ऑफ इवेंट हो जाता। अगर जीतने की प्रायिकता पूछता तो 1 और 2 नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 2 हो जाता बाबू, ठीक ना। तो 2/8 कर देते तो जीतने की प्रायिकता क्या हो जाता, 1/4 हो जाता, 1/4 हो जाता बाबू। ये सवाल का आंसर आपका 3 क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। अगला सवाल बाबू देखा जाए, अगला सवाल आप लोग को बता दे, सवाल बता दे एक बार बाबू, इसको आप लोग ट्राई करके आइएगा ना, खुद से आप लोग दिमाग थोड़ा लगाइएगा ना, तो आपका दिमाग थोड़ा विकसित होगा। इतना सवाल तो हम करवा दिए हैं, खुद से इसको बनाने का कोशिश करिए। कहता है कि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि बाबू 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो बाबू यहाँ पे आपसे सवाल नहीं बनेगा क्या, और संकेत भी कर दिया गया, एक पासा को 2 बार फेंकना और 2 पासा को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस नहीं आप निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 के पावर 2 हो जाएगा बाबू, मतलब 36 हो जाएगा। यहाँ पे बाबू इवेंट क्या हो जाएगा, पहला सवाल का नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यहाँ पे 6 के पावर 2 होगा, 36 होगा, 2 पासा है तो बाबू अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा पहला सवाल का, तो कहता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा बाबू, बन जाएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 आपका किसी भी बार नहीं आएगा। इसका मतलब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। जैसे बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम आपसे कहेंगे कि पहला पासा पे 1 आएगा तो दूसरा पे क्या आएगा, 2 आएगा, पहला पे 1 तो दूसरा पे पहला पे 1 आएगा तो दूसरा पर भी 1, पहला पे 1 तो दूसरा पे 2, पहला पे 1 तो दूसरा पे 3। इसी प्रकार बाबू हम लोग पहले लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक ना, आपको समझाने के लिए पहले हम लिख रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद पहला पे 2 तो दूसरा पे 1, फिर पहला पे 2 तो दूसरा पे 2 बाबू, इस प्रकार आप लोग पहले लिख लीजिए बाबू, और इसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम आपको यहाँ पे समझाते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आ जाएगा बाबू, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद 3 1 लिखिए, फिर 3 2 लिखिए, फिर 3 3 लिखिए, फिर 3 4 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे 3 5, इसके बाद 3 6, इसके बाद बाबू देखिए, इसके बाद 4 1 लिखिए, 4 2 लिखिए, 4 3 लिखिए, 4 4 लिखिए, इसके बाद 4 5 लिखिए और 4 6 लिखिए। इसके बाद बाबू, इसके बाद कहता है 5 1 लिखिए, 5 2 लिखिए, 5 3 लिखिए, 5 5 4 लिखिए, 5 5 लिखिए और 5 6 लिखिए बाबू, 5 6 लिखिए। इसके बाद कहता है आपसे 6 1 लिखिए, 6 2 लिखिए, 6 3 लिखिए, 6 4 लिखिए, 6 5 लिखिए और 6 6 लिखिए। इस प्रकार बाबू आप टोटल कुल संभव परिणाम की संख्या आप लिख लेंगे। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया, आपसे क्वेश्चन ये किया कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा बाबू। तो 5 जब किसी भी बार नहीं आएगा तो इसका संख्या कितना है यहाँ पे बताओ, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे बाबू देखो 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके बाद कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, और इसके बाद यहाँ 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 आ रहा है, और फिर बाबू यहाँ आ रहा है। इसको
क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना बाबू, माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 36 में से 11 को माइनस करो बाबू। 36 में से जब आप 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 36 माइनस 11 करो तो आपका यहाँ पे 25 आएगा बाबू। कितना आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ पे बता बाबू, यहाँ पे आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा, यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो बाबू यहाँ पे आपका प्रायिकता 25 बटा क्या होगा, 25 बटा यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 बटा बाबू यहाँ पे 36 हो जाएगा। आपका यहाँ पे प्रायिकता क्या होगा, 25 बटा यहाँ पे 36 होगा। पहला सवाल का होगा ना बाबू। एक बच्चा कह रहा है सर 36 कहां से है बाबू, दो पासा को जब हम लोग देखते हैं तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होता है वह 6 गुना 6 होता है। एक पासा में 6 अंक होता है, दूसरा पासा में 6 अंक बाबू, तो दोनों का गुना करेंगे तो यही हम लोग का क्या होता है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, मतलब 36 हो जाएगा। ऐसे भी इसको आप गिन सकते हैं, ये भी आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस ही बाबू 36 है। आप देख लीजिए इसको गिन के, तो आपको यहाँ पे 36 दिखेगा। ठीक है ना, ये आपका 36 दिखेगा। इसके बाद बाबू दूसरा सवाल में आपसे क्या पूछ दिया है, कहता है 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार 5 आए, अधिक से अधिक 2 बार भी आ सकता है, कम से कम एक, और एक से बाबू अधिक भी है तो उसको भी काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5 एक बार आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी बाबू, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बाबू यहाँ पर भी आपका आया है। ठीक ना, तो आप देखिए यहाँ पे गिन लीजिए कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार बाबू। तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना बाबू, 36 होगा, 6 के पावर 2 36 हो जाएगा। इवेंट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, इवेंट कितना हो जाएगा, 10 ना बाबू, जल्दी से बताओ, 10 आपका इवेंट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बाबू, 11 होगा क्या, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 11। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा बाबू आपका नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बाबू, 11 बटा आपका 36 आएगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 11 बटा 36। कितना आएगा बाबू, 11 बटा 36 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, 11 बटा क्या आएगा यहाँ पे आपका 36 है बाबू। मिस्टेक से 10 लिया गया, काउंट कर लिए थे हम लोग, मिस्टेक से क्या किए थे बाबू, हम काउंट कर लिए थे, आपका 10 ही काउंट किए थे, जबकि 11 है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इसके बाद 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो बाबू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट आपका 11 हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा 11 बटा 36 बाबू। यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 2 सवाल बच गया, 25 को बच गया, 25 और बाबू आपका 22 बच गया। यहाँ पे 2 सवाल बच गया है, 2 सवाल आपका बच गया है, और समय भी बाबू आपका 7-10 हो गया। फिर इन सर भी क्लास लेंगे होगा बाबू। अब ऑब्जेक्टिव जो आपको सवाल करवाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आज, अगर करवा देंगे ऑब्जेक्टिव, अगर आज ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो बाबू आज ही आपको क्या करेंगे, हम जो 2 सवाल आपका 22 नंबर और 25 नंबर बच गया है उसको करवा देंगे। इसके बाद बाबू आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करवाएंगे, ठीक ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव सवाल करवाएंगे बाबू। नहीं तो अगर आज क्लास अगर हम नहीं लेंगे तो फिर कल सुबह में आप लोग का क्लास 8 बजे से होगा, सुबह में 8 बजे से सुबह में हम क्लास लेंगे बाबू, और 8 बजे फिर ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। और आप लोग सिलेबस की चिंता करते हैं, हमने तो देखा है कि कहीं कहीं इतना बड़ी संस्थान है जो टारगेट बोर्ड के हमेशा टक्कर में रहते हैं, टारगेट बोर्ड के हमेशा टक्कर में रहते हैं। उस संस्थान की अगर हम बात करेंगे, नाम नहीं लेंगे, उसमें अभी मैथ का 7 चैप्टर बाकी है, और आप लोग जानते होंगे किस हम संस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक ना, किस संस्थान की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, किस संस्थान की बात करें, वहां पे बाबू 7 चैप्टर अभी मैथ का बचा हुआ है, और क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, क्रैश कोर्स भी वो लॉन्च कर दिया है, ठीक ना। अब बताइए, क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है, उसके पास अभी 7 चैप्टर बाकी है। अब बताइए वो कैसे बच्चे को पढ़ाएगा, ऐसे ही पढ़ाएगा कि उड़ा उड़ा के पढ़ाएगा, उड़ा उड़ा के पढ़ाएगा, ठीक ना। तो यही बात है बाबू, उड़ा उड़ा के जो पढ़ाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा भाई, बच्चा को तो सिखाना है भाई, हमको बच्चा को हमको सिखाना है बाबू। अभी सिलेबस हम लोग का 4 चैप्टर बाकी है ना, एगो वृत्त हो गया, एगो रचना हो गया, एगो निर्देशांक ज्यामिति, एगो त्रिभुज, 4 बाकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान है जिसके पास अभी 7 चैप्टर बाकी है। बताइए कैसे खत्म कर पाएगा। 7 में निर्देशांक ज्यामिति हो गया, एगो हो गया ऊंचाई एवं दूरी हो गया, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हो गया, फिर त्रिभुज हो गया, रचना हो गया, फिर आपका वृत्त हो गया। इतना चैप्टर बाकी है अभी, इतना चैप्टर बाकी है। अब बताइए उस बच्चा को कैसे पढ़ाएगा, हैं बताइए उस बच्चा सबको कैसे पढ़ाएगा। फिर बाद में वही होगा कि टारगेट बोर्ड का सहारा लेगा, बाद में कुछ और उपाय है, टारगेट बोर्ड के पास आता है। इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा बच्चा टारगेट बोर्ड से परीक्षा के दिन पढ़ता है। पिछला रिकॉर्ड है हमारा 31,000 बच्चा, 31,000 बच्चा हमसे पढ़ रहा था बाबू। पिछला बार 31,000 बच्चा की रिकॉर्ड बनाए हैं, 31 क्या 36,000, सॉरी 36,000 बच्चा, 36,000 बच्चा हमसे मैथ पढ़ रहा था, 36,000 बच्चा परीक्षा के दिन हमसे मैथ पढ़ रहा था बाबू। अब बताओ, और उसके मुकाबला दूसरा जो बड़ा जो टारगेट बोर्ड के टक्कर में रहता है, उसके पास बच्चा मात्र था 15,000 जुड़ा हुआ। क्यों था,
यही कारण है लास्ट में जब क्रैश कोर्स लॉन्च होता है तो लास्ट में जो बचा हुआ चैप्टर होता है उसको इतना स्पीडली पढ़ाता है, इतना स्पीडली पढ़ाता है कि जो कमजोर वाला बच्चा होता है उसको दिमाग से सीधे बाहर चला जाता है। तो बाबू यही चीज आप याद रखेंगे कि एग्जाम अगर आपको देना है तो आपको शांतिपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, है कि नहीं बाबू। तो इसीलिए आप लोग बाबू ध्यान से पढ़ाई कीजिए, हम जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही पढ़ाई कीजिए। भले सिलेबस आपका 10 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं बाबू, लेकिन आपको हर एक चीज को समझ के पढ़ना है। सर हम आपसे गुस्सा है, क्यों रे बाबू, क्यों गुस्सा है आप हमसे, क्यों गुस्सा है? चलिए बाबू आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा, एक बार जल्दी से आप लोग जल्दी से बोलो। लास्ट में टारगेट बोर्ड ही सहारा बनता है बच्चों के लिए, ठीक ना। आप देख रहे होंगे प्रिंस सर का जो पहला क्लास था, पहला क्लास में 60,000 बच्चा आके पढ़ा था। 60,000 बच्चा का रिकॉर्ड सर बनाए हुए हैं पहला क्लास में, हिंदी का पहला क्लास में। बताओ 17 तारीख का जिस दिन एग्जाम था उसमें 16 तारीख का जो क्लास हो रहा था बाबू उसमें 60,000 बच्चा को पढ़ाए थे। तो यही होता है, टारगेट बोर्ड ही एक सहारा बनता है लास्ट में, ठीक ना। तो इसीलिए अपना टारगेट बोर्ड जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।